इन्होंने अनुराग मकसूदन आचार, उनकी माता रेखा देवी, जो लगभग 15-20 साल पहले मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर वो आए ही नहीं लगभग 15 साल से। तो उनकी ज़मीनें देखकर उन्होंने उनकी जगह उनके माता जी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को, मिलते जुलते व्यक्ति को खड़ा किया। उनकी जगह साइन करके न्यायालय तहसीलदार शेखपुरा के यहाँ आवेदन लगाया। और चूँकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, काफ़ी दिन से आए नहीं थे, तो पटवारी भी बाई फेस उनको नहीं पहचानने में कठिनाई हुई। इन सब का फ़ायदा उठा के उन्होंने फर्जी नोटरी शपथ पत्र लगाया। नोटरी श्री आनंद मोहन चौधरी जी का, उनका सत्यापन प्रमाण पत्र है, वो शपथ पत्र उनके यहाँ से जारी नहीं हुआ। न्यायालय में भी उपस्थित होकर आदेश पत्रिका में साइन किए। सेम जिस दिन न्यायालय में साइन किया उसी दिन मुंबई में अनुराग मकसूदन आचार जो पीड़ित हैं इलाज भी करा रहे थे। अब चूंकि उनकी जो आधार, उन्होंने आईडी पत्र, परिचय पत्र लगाया हुआ था, पैन कार्ड लगाया था, लगभग मिलती जुलती शक्ल थी, तो कई बार भीड़ भाड़ होता है तो वो पहचान में नहीं आती। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। न्यायालय में भी साइन किया, किसी अन्य व्यक्ति खड़ा होकर अवैधानिक तरीके से, पटवारी के यहाँ भी अवैधानिक तरीके से साइन किया, फर्जी नोटरी प्रमाण पत्र भी लगाया। और इसी का फ़ायदा उठाकर सभी कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक से लगभग 28-30 लाख, अपना HDFC बैंक ब्रांच विजयनगर जबलपुर में भी 28 से 30 लाख के बीच में लोन भी ले लिया। सारी चीज़ किया उन्होंने। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, 8 फरवरी को हमारे समक्ष आया, स्वयं अनुराग मकसूदन आचार्य जो पीड़ित थे उपस्थित हुए कलेक्टर महोदय के समक्ष। तब राजस्व टीम के साथ हमने जांच किया, सभी के स्टेटमेंट लिया, सभी अभिलेख प्रकरण को पुनः मैंने चेक किया, तो ये चीज़ें फर्जीवाड़ा समझ में आया, पकड़ में आया। सबकी जांच किया। जांच के बाद ये फर्जीवाड़ा पाया गया, तो शेखपुरा थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया गया, प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। इसमें मामला कैसे आया? अनुराग मकसूदन आचार्य जी खुद उपस्थित हुए, तभी आइडेंटिफाई करा गया। पटवारी भी उनके सामने उठा। मैंने पटवारी से पूछा कि यही अनुराग मकसूदन आचार्य तुम्हारे सामने आए थे? तो पटवारी ने बोला नहीं, मेरे सामने कभी नहीं आए थे। तभी मामला संज्ञान में आया कि ये तो कभी आए ही नहीं यहाँ शेखपुरा में। फिर भी इनके नाम के आवेदन लग गए, इनके सिग्नेचर हो गए, सब कुछ हो गए। 14 एकड़ जी। सर आपका शुभ नाम? रविंद्र पटेल, तहसीलदार। क्या है पूरा मामला सर? ये थाना शेखपुरा के अंतर्गत ग्राम सुरई का है और ये पारिवारिक जमीन से संबंधित एक विवाद था। और इसकी शिकायत जो है अनुराग आचार्य आशुतोष पांडे के द्वारा तहसील में दी गई थी। और इसमें तहसीलदार शेखपुरा के द्वारा जो है जांच करवाई गई है। और उनके तरफ से पटवारी जी के द्वारा जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। और उस प्रतिवेदन में जो है यश गोठिया और विजय गोठिया के द्वारा जो है कोई रेखा बाई हैं, उनके नाम की कोई ज़मीन थी। उस ज़मीन को जो है इन्हें फर्जी तरीके से नामांतरण किया गया है, ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। और उसके आधार पर थाना शेखपुरा में जो है अपराध क्रमांक 7625 और धारा 318, 338, 336, 304 के तहत BNS के तहत जो है अपराध दर्ज करके अनुसंधान की जा रही है। जांच में क्या पाया गया? जांच चूँकि तहसीलदार साहब ने दिया है और तो उसमें जो तथ्य हैं फर्जीवाड़ा होना पाया गया है, उसी आधार पर ये FIR दर्ज की गई है। यश गोठिया और विजय गोठिया, 2 लोगों को प्रथम दृष्टया